आज से एक मैथ का बेसिक सीरीज शुरू हो रहा है ना। ये बेसिक सीरीज लाने का एक उद्देश्य क्या है कि हम लोग देखते हैं जब क्लास 9th में बच्चा चला जाता है 10th में, तो मैथ्स की बहुत छोटी छोटी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो इस सीरीज के माध्यम से बिल्कुल आपको जीरो से बेसिक से सिखाया जाएगा। आपको मैथ का अगर थोड़ा सा भी ऑपरेशन, अगर जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो उसके बाद के जो वैसे जानकारी जो आपको क्लास 9th, क्लास 10, क्लास 8 है ना में होनी चाहिए, उस बात को आपको इसमें बताया जाएगा। और दूसरी बात, अभी नवोदय एंट्रेंस का 9th क्लास के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। 6th वाले का 18 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो ये क्लास उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। तो आप इस बेसिक सीरीज का डेली एक क्लास आपको मिलेगा, है ना, जिसमें आप छोटी छोटी बात को सीख करके और उससे जुड़ा हुआ बड़ा से बड़ा सॉल्यूशन आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और नहीं तो देखा जाता है कि 9th में जाने के बाद थोड़ा सा डर होता है, उस डर को दूर करना है इस क्लास का मेन उद्देश्य है। और आज हम बहुत ही आसान, है ना, आपका मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उसको हम शुरू करेंगे और बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और बनाने का तरीका भी आप देखेंगे। तो देखिए, नवोदय वालों के लिए खास करके ये क्लास है ना। 8 में भी आपको ये पढ़ना है प्लेन फिगर के बारे में। 3 डायमेंशनल फिगर भी आपको बताया जाएगा, है ना, जो ठोस के रूप में रहता है। तो आप देखेंगे उसमें कुछ है, लेकिन आपको नवोदय के लिए वर्ग, आयत, त्रिभुज, है ना, 3 आकृति प्लेन फिगर वाला आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वर्ग का, है ना। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग का। तो देखिए, वर्ग को आप देख लीजिए। प्लेन फिगर मीन्स इसमें एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, है ना। इसका आयतन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये प्लेन फिगर इस तरह से है, ठीक है। ये आपका वर्ग है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 4 भुजाओं से ये घिरा हुआ है ना। इस तरह से 4 भुजाएं इसमें। और वर्ग का जो गुण है ना, कि वर्ग का अगर हम लोग गुण की बात करें कि क्या क्या इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा, तो प्रत्येक जो भुजा है ना, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। ये हम लिखते भी चल रहे हैं, यहाँ पे बराबर हैं। देखिए, ये जो है अगर ए है ये सेंटीमीटर, तो ये भी ये रहेगा, ये भी ये रहेगा, ये भी ये रहेगा। चारों भुजा आपस में बराबर, वर्ग का पहला पहचान, है ना। दूसरा पॉइंट आप जान सकते हैं कि प्रत्येक कोण जो इसके अंदर रहेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। कभी कभी रेशियो में इससे प्रश्न आपसे पूछ देता है ना। नवोदय वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होगा, है ना, कि 4 रेशियो दे देगा कि 3, 2, 5, 4 है ना। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें। तो जो भी 4 भुजाओं से बना है ना, उसका टोटल कोण जो होगा वो तो 360 होगा। लेकिन वर्ग में फिक्स है आपका कि 360 तो होगा ही, लेकिन प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। ये 2 बात आपको ध्यान रखना है। इसका जो डायगोनल होता है, देखिए विकर्ण, बहुत लोग विकर्ण शब्द से अब परिचित नहीं थे, तो विकर्ण देखिए, ये इस कोना से लेकर के इस कोना तक, चाहे फिर इस कोना से लेकर के इस कोना तक, ये जो दूरी है ना, इसी को कहा जाता है विकर्ण बोला जाता है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण कहते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, है ना, वो समद्विभाजित करते हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं विकर्ण पे। ये 2-3 बात याद रखना है। अब मेनली आपको इसमें आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में पहला आपको जानना है क्षेत्रफल के बारे में। तो जब वर्ग के क्षेत्रफल की बात हम लोग करेंगे, तो भुजा का स्क्वायर, है ना, जो भुजा का लंबाई दिया रहेगा उसको आपको वर्ग कर देना है, तो निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर वर्गाकार आकृति के बीच में आपको कुछ करना है, पूरा में जो वर्गाकार आकृति है उससे जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये वर्गाकार है, इसके अंदर का जो भाग है जो घिरा हुआ है ना, कभी आएगा घास लगाने के लिए, कभी कालीन बिछाने के लिए, कभी इसमें ईंट सोलिंग करने के लिए, पत्थर लगाने के लिए, तो वहाँ पे आप क्षेत्रफल का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अंदर जो ये घिरा वाला भाग होता है यही होता है क्षेत्रफल।
दूसरा है कि क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि 1/2 और विकर्ण का लेंथ दिया रहेगा, है ना, विकर्ण का स्क्वायर कर देना है, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। उसके बाद इसका एक आता है परिमाप, है ना। तो परिमाप में क्या होगा, तो परिमाप मतलब आपको समझना है कि जिस भी आकृति का, जिस भी वस्तु का आप परिमाप निकाल रहे हैं उसके चारों ओर एक राउंड आपको चलना, जहां से स्टार्ट किए थे वहां से चल करके जो वापस आप आ गए, यही उसका परिमाप होता है। तो इसमें अगर एक राउंड हम यहां से चलेंगे, मान लो सी से स्टार्ट किए, यहां से यहां ये दूरी फिर तय किए, फिर यहां से ये दूरी तय किए, फिर यहां से ये, एक राउंड पूरा हो गया। तो एक राउंड जो हम लोग चलते हैं वही होता है किसी भी आकृति का परिमाप। तो 4 बार ये चले, देखिए ए। तो इसलिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा, या 4a भी हम लोग कह सकते हैं अगर ये दिया हुआ है तो, ये याद रखेंगे आप। फिर विकर्ण का लेंथ आपको जानना है कि विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 गुने में भुजा। वो पाइथागोरस थ्योरम से ये बना है, ये अब फाइनल रिजल्ट है इसका, वो आपको बता दिए। तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, क्षेत्रफल निकालना है भुजा का स्क्वायर, और चाहे तो अगर खाली विकर्ण दे रखा है तो 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए दूसरी आकृति आपके सामने है, ये वर्ग हो गया, वर्ग का बेसिक जानकारी आपको दे दिया गया। अब है इसी से एक और चतुर्भुज जो ज्यादातर प्रश्न उसमें आता है, आयत, है ना, क्या है, आयत। देखिए ये हो गया आपका आयत। दोनों फिगर में आप क्या डिफरेंस देख रहे होंगे कि उसमें प्रत्येक भुजा जो है सो आपस में होता था बराबर। यहाँ पर आयत का गुण अगर हम लोग जानेंगे तो आप फिगर देख के ही बता सकते हैं, आमने सामने का सम्मुख भुजा जिसे हम लोग कहते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर होता है ना, बराबर होता है आमने सामने का। देखिए आमने सामने, इसके सामने ये, तो ये दोनों आपस में हो गए बराबर, है ना, इसके सामने ये, तो ये दोनों हो गए आपस में बराबर। तो इसमें आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है, और इसमें भी प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ये रूल इसमें भी इसका याद रखना है। फिर दूसरा आपको जानना है कि इसमें भी क्षेत्रफल होता है, इसमें भी विकर्ण होता है ना। तो ये जो बड़ी भुजा है इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, L से डिनोट करेंगे, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको B से डिनोट करेंगे, है ना। ये हो गया इसका क्या, लंबाई, ये हो गया इसका लंबाई, और ये हो गया इसका चौड़ाई, है ना, यहां से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां से भी जो आप ये रास्ता चलेंगे, यहां से यहां, ये आपका क्या कहलाया, ये विकर्ण कहलाया, है ना। तो अब यहाँ क्षेत्रफल जब हम बात करेंगे किसका क्षेत्रफल, अब आयत का, तो आयत में भी जो ये अंदर का भाग है ना, यही इसका क्षेत्रफल है। जो आयताकार क्षेत्र के द्वारा जो घेरा जाएगा वो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वहां पे आपको लिखा भी रहेगा। तो क्षेत्रफल बराबर इसमें होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान रखेंगे, यहां से 3 फॉर्मूला आपका और देखने को मिलेगा कि अगर कभी क्षेत्रफल दे दे और वहां से आपको निकालना है लंबाई, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल में आप चौड़ाई से भाग करेंगे। अगर आपको चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे, ये निकल जाएगा। फिर आप देखिए इसका भी परिमाप होता है, इसका भी परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है इसमें, 2 × L प्लस में B, है ना, 2 × L प्लस में B। यहाँ देखिए L 2 बार जोड़ना होगा तो 2L, B 2 बार जोड़ना होगा तो 2B, 2 कॉमन हो गया बाहर और L प्लस B अंदर में हो गया। ये परिमाप निकालने का है। इसमें अगर आप विकर्ण की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा, विकर्ण भी पाइथागोरस से ही यहाँ पे ड्रॉ होगा, L² प्लस में B² अंडर रूट में, है ना। इस तरह से एक देखिए विकर्ण है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। डिटेल से क्लास होगा उसमें चलेगा, बिल्कुल बेसिक है ना। यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो इसीलिए इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है L² प्लस B²। यहां तक सारा फॉर्मूला आपको पता चला। अब हम लोग कुछ इसका रिजल्ट देखेंगे, है ना, कि प्रश्न किस तरह से आपसे
पूछता है, उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो देखिए कभी कभी क्या करेगा कि परिमाप दे करके, है ना, किसी आयत का परिमाप दे देगा और आपसे पूछेगा, और लेंथ चाहे ब्रेथ एक दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताएं। जैसे आप एक प्रश्न सुनेंगे कि मान लो कोई आयत का परिमाप दे के रखा है ना, परिमाप दे दिया है 24 मीटर, ठीक है। इसका चौड़ाई दे के रखा है आपको, है ना, चौड़ाई मान लो दे दिया है 8 मीटर, इस तरह से। अब पूछ रहा है कि आप इसका क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे। सिंपल प्रश्न तो हम करवाएंगे ही आपको कि लंबाई चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई चौड़ाई दे रखा है, परिमाप कैसे निकलेगा, है ना, वो प्रश्न भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देख लो, अगर डाउट है तो पहले हम उसी तरह का प्रश्न देख लेते हैं, सिंपल एक एक एग्जाम्पल। कि किसी आयत का लंबाई दे दिया है 8 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर। आपको दोनों चीज का निकाल के बताना है, परिमाप निकालिए, है ना, और क्षेत्रफल भी निकालिए। तो जब परिमाप निकालने चलेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 × L प्लस में B। तो यहाँ पे 2 और फिर इधर L है आपका 8 और ये है आपका 4, 8 4 12, तो 2 × 12 यानी कि 24 मीटर। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो L गुना में B। L है आपका 8 और B है आपका 4, 8 चौको 32 वर्ग मीटर, है ना, 32 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हो गया। अगर आप इसका जो है सो निकालने चलेंगे क्या, विकर्ण, तो विकर्ण निकालने चलेंगे तो अंडर रूट में L² प्लस में B² करना होगा। ये तो सिंपल प्रश्न आप करेंगे, प्रैक्टिस में भी करवाएंगे। लेकिन अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि परिमाप दे दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, है ना, तो उस तरह के प्रश्न हम लोग अभी करने वाले हैं। देखिए तो जैसे अभी क्या बोले कि आयत का परिमाप दे देगा, आयत का दे देगा आपको परिमाप, परिमाप दे दिया है 24 मीटर, है ना, और इसकी चौड़ाई भी दे दिया है आपको 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखो क्या करना है, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या है, 2 × L प्लस B। परिमाप दे देता है, अभी तो क्षेत्रफल निकालना है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपको दे रखा है 2 × L प्लस B बराबर दे दिया है कितना, 24, और यहाँ पर B भी आपको दे दिया है ना, B दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 × L को L लिखेंगे और B के जगह पे लिखेंगे कितना, 4, और बराबर में इधर 24। अब देखिए ये इधर से जाके कटेगा, है ना, ये हो गया 12। तो क्या लिखेंगे हम लोग, L + 4 बराबर 12। तो L आपका जो लंबाई है वो 12 - 4 कितना हो गया, 8 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ से जब हमको अब मिल गया क्या, लंबाई मिल गया, चौड़ाई भी पता है, क्षेत्रफल इजी निकल जाएगा। इसी तरह का प्रश्न सेम किए थे अभी हम लोग, 8 × 4 यानी 32 वर्ग मीटर। समझ गए। अच्छा, जब आप नवोदय का प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे जगह ज्यादा नहीं रहता, स्पेस नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, तो वहां आपको क्या करना है, अगर परिमाप दे दिया तो आप सीधा 2 से उसको काटिए, है ना, सीधा आप उसको 2 से काटिए, यहां से, है ना, आधा कीजिए यहीं पर एक ही लाइन में, और तुरंत इसको जो है इसमें से घटाइए तो 12 - 4 8, और यहाँ पर 8 और 4 दिया रहेगा, आप तुरंत लगाइए उसमें 32। क्या करना है, परिमाप को 2 से काटना है, चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई को घटाएंगे तो लंबाई निकल जाएगा, लंबाई दिया रहेगा तो उसको घटाएंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, और एक आपको गिवन रहेगा, दोनों को गुना करो तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न आप कर सकते हैं। वर्ग में भी इसी तरह का रिलेट करके आपको बताया जाएगा कि परिमाप दे दिया है और आपको निकालना है उसका क्षेत्रफल, तो वहां भी वही तरीका है आपका, यहाँ भी आप देख सकते हैं, है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि वर्ग के बारे में बात करेगा कि वर्ग का परिमाप दे दिया है। जैसे देखिए वर्ग है, वर्ग का परिमाप आपको दे दिया है ना, परिमाप दे दिया है मान लो 36 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको यहां से भुजा निकालना होगा, बिना भुजा का तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप, क्षेत्र, ये जो परिमाप है, परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा। चलिए बेसिक से ही आपको दिखाते हैं इसमें, है ना, 36, यहां से आपको क्या निकालना है, भुजा,
है ना। तो भुजा निकालना है तो 36/4 यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर। अब जब आ गया हमारे पास भुजा तो क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है। भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, तो 9 गुने 9 यानी 81 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आप प्राप्त कर लिए इसका, है ना। और वहां आपको फास्ट करना है तो जैसे ही क्षेत्रफल दे मन में आप डिवाइड करें 400 से भागा दें, वो आपका आ जाएगा भुजा, उसका वर्ग करें आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। आगे हम इस पे डिटेल अभी प्रैक्टिस लेकर के आ रहे हैं, उसे भी पूरा देखें। और ये आपका बेसिक बिल्कुल इसमें फॉर्मूला हो गया, फिगर का पहचान हो गया, थोड़ा उसका गुण हो गया कि आयत में कोण कैसे रहते हैं और वर्ग में कोण कैसे रहते हैं। आगे और भी आप क्लास आपको मिलेगा। बहुत